नमस्कार दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में। जब भी कोई एक्सपोर्ट करने की सोचता है तो उसके सामने एक सबसे बड़ी रिस्क निकल के आती है, जो कि होती है पेमेंट की रिस्क। हमेशा लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट में पेमेंट आता कैसे और अगर क्रेडिट पे काम कर लिया जाए तो उस रिस्क से बचा कैसे जाए। क्या हमारा पेमेंट आ जाता है या डूब जाता है, या बायर पेमेंट नहीं दे तो क्या करेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में यहाँ पे निकल के आते हैं, और जब भी कोई नया एक्सपोर्ट बिजनेस में आने लगता है तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं कि एक्सपोर्ट में पेमेंट रिस्क को कैसे कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजीसी के बारे में, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आपके पेमेंट को सिक्योर करने का काम करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है, बताता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है। तो डेली बेसिस पे हम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल पे लेके आते हैं आप सब लोगों के लिए। तो अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस जो है डेली बेसिस पे देखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में ले जाके बेचना है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम पेमेंट सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, लाइव डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, लाइव बायर फाइंडिंग करके बताया जाएगा कि बायर कैसे फाइंड करना है। कई सारे लोग हमसे ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग लेके अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस चालू कर चुके हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और आपके स्टोरी को कवर करेगा कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल वे में सारी नॉलेज दे दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी की जो है आप हमारे स्क्रीन पर ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, यहां बात करते हैं ईसीजीसी की। तो दोस्तों, ईसीजीसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली एक्सपोर्टर के पेमेंट रिस्क को कवर करता है। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो बात करेंगे कि ईसीजीसी किस तरीके से आपको हेल्प करता है और कैसे इसकी पॉलिसी आपको लेनी है, तो ये सारा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है, ईसीजीसी कितने दिन में क्लेम सेटल करता है, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जो ईसीजीसी एक गवर्नमेंट बॉडीज है जो कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट के पेमेंट को सिक्योर करने का काम करती है। अब यहां पे ईसीजीसी कब और किस समय करवाना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब भी आपको कोई मटेरियल या एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, जब ऑर्डर आपके पास आता है तो उसमें पेमेंट टर्म किस तरीके की डिसाइड हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि ईसीजीसी लेना है कि नहीं लेना है। तो ईसीजीसी मोस्टली क्रेडिट के ऊपर ही लिया जाता है, या आपका पेमेंट टर्म सीएडी है, डीपी है, डीए है, उस पर आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर बायर ने आपको बोला है कि मुझे 30 डेज का क्रेडिट चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि बायर की प्रोफाइल जेन्युइन है तो आप उसको 30 डेज का क्रेडिट देके ईसीजीसी में कवर अप कर सकते हैं। दूसरा टर्म्स होता है कि मान लीजिए आप केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो कि एक बैंक मोड है जिसमें आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट भेजेंगे। तो उसमें भी 2 टर्म्स के ऊपर काम हो जाता है, एक डीपी होता है, एक डीए होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो एक तो आप डायरेक्टली बायर को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसमें ईसीजीसी कवर कर रहे हैं, एक जो है बैंक के थ्रू आप डॉक्यूमेंट बायर को भेज रहे हैं, वहां ईसीजीसी को कवर अप कर रहे हैं। तो डीपी में जब आपके डॉक्यूमेंट बायर के पास पहुंचते हैं और अगर उसमें आपको पेमेंट नहीं आता है, तब आपका कवर अप यहां से चालू हो जाता है। और डीए के अंदर आप 30 डेज या 45 डेज या 90 डेज, जो भी क्रेडिट आपकी डिसाइड हुई है वो क्रेडिट आप देते हैं और बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजते हैं। वहां पे अगर उस क्रेडिट टर्म्स के कंप्लीट होने के बाद पेमेंट नहीं आता तो भी ईसीजीसी आपको यहां पे कवर अप करता है। मतलब एक तरीके का इंश्योरेंस है जो पेमेंट के ऊपर करवाया जाता है। एक आपका मटेरियल का इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग चीज है, और जब आपका पेमेंट होता है तो पेमेंट के ऊपर अगर कोई रिस्क है तो उस पर इंश्योरेंस कराना ईसीजीसी से आप करा सकते हैं। तो अगर पेमेंट की कोई रिस्क है तो उस पर आप ईसीजीसी से इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो यहां पे आपका सिंपली ईसीजीसी दोनों टर्म्स के ऊपर कवर हो जाएगा। एक तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट बायर को भेजें या फिर आप बैंक के थ्रू भेजें। अब मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी डॉक्यूमेंट बायर को भेजें और ईसीजीसी करवाना चाहते हैं तो आप हमेशा बैंक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट भेजें, क्योंकि बैंक भी उसमें फिर आपको लेटर लिख के देता है कि भाई हमने डॉक्यूमेंट भेजे थे और इनका पेमेंट नहीं आया, या किसी भी रीजन से अगर पेमेंट नहीं आता है तो आपकी पेमेंट सेफ्टी यहां पे प्रॉपर हो जाएगी, पूरी तरीके से हो जाएगी। हमेशा जब भी आप ईसीजीसी कराएं और अगर बायर को क्रेडिट दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट काम कर रहे हैं तो आप हमेशा ईसीजीसी करा के ही काम करें।
ईसीजीसी किस तरीके से कराया जाए? देखिए, जब भी आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है तब आपको करना क्या है, परफॉर्मा इनवॉइस बायर से साइन करा लेना है। अब मान लीजिए उसके अंदर आपका लिखा है डीए टर्म डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस 30 डेज या 45 डेज, जो भी आपका क्रेडिट डिसाइड हुआ है, वो परफॉर्मा इनवॉइस आप देंगे अपने ईसीजीसी को। ईसीजीसी के पास जब वो परफॉर्मा इनवॉइस चला जाएगा तो ईसीजीसी उस पे जो है आपका बायर को चेकआउट करेगा, उसके कि उस बायर के नाम पे कभी किसी ने कोई पॉलिसी ली हो, अगर वो बायर ने पैसा नहीं दिया होगा तो वो डिफॉल्टर हो जाता है, तो फिर ईसीजीसी उस पे पॉलिसी नहीं देता है। तो बायर भी आपका चेक कर लेगा, ईसीजीसी जो है कंप्लीट बायर चेक करेगा और उसके बाद जो है आपको एक पॉलिसी इश्यू कर देगा। सो पॉलिसी मिलने के आप जैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं तो करीब करीब 1 साल की ये पॉलिसी रहती है और डिफरेंट टाइप की पॉलिसी होती है ईसीजीसी के अंदर भी। आप ईसीजीसी में बात करके जो है उसके बारे में जान सकते हैं। आप एक बायर का एक शिपमेंट भी कवर कर सकते हैं या एक बायर के पूरे साल भर के शिपमेंट भी कवर कर सकते हैं, या आपके 5 बायर है तो उसके पूरे टर्नओवर जो आपका बन रहा है उसका भी आप टोटल जो है इंश्योरेंस पॉलिसी या ईसीजीसी का कवर ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। डिफरेंट पॉलिसीज है ईसीजीसी के पास, वो आप ले सकते हैं। ईसीजीसी से कॉन्टेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे नंबर दिया हुआ है, वहां से बात करें। उनका अलग अलग जो ब्रांचेज है उसका भी डिटेल दिया हुआ है, वहां पे भी नंबर दिया हुआ है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अपना परफॉर्मा इनवॉइस भेज के आप जो अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब ईसीजीसी चार्ज कितना करती है, तो ईसीजीसी यहाँ पे आपको 0.50 से लेके 1-1.5% तक चार्ज करती है टोटल इनवॉइस वैल्यू का, और कवरअप कितना करती है 80 to 90% आपके टोटल इनवॉइस वैल्यू का कवर किया जाता है। तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में डील कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का आपको सिक्योर करना है, तो ईसीजीसी इसमें आपके अगर 1% भी चार्ज कर रही है तो 10,000 रुपीज आपको ईसीजीसी में जमा करना रहता है, और उसके बाद 2,000 रुपए कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस के होते हैं, तो ऐसे फर्स्ट टाइम पे आपको पे करना रहेगा। तो 10-12 हजार रुपए आप देंगे तो 10 लाख में से 8 से 9 लाख रुपए ईसीजीसी आपका सिक्योर कर देता है। तो इस तरीके से ईसीजीसी का आपको कवर ले लेना है, सिंपली आपको परफॉर्मा इनवॉइस देना है, उनका पेमेंट करना है, और ईसीजीसी जो है आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बना के दे देगी। और अगर आपका 20-30 लाख का शिपमेंट होता है तो वो आपका कितनी भी आप इन्वॉइसेस करें उसके अंदर 3-4 इन्वॉइस में भी आप 20 लाख 30 लाख का मटेरियल भेज सकते हैं। अगर किसी भी इन्वॉइस में प्रॉब्लम आएगी तो भी ईसीजीसी में कवर अप हो जाता है। आप ईसीजीसी में इन सारी चीजों के बारे में बात करके रखें। आप जब ईसीजीसी लेते हैं तो ये वैलिडिटी जो है इसकी 1 साल तक मैक्सिमम मिल जाती है आपको उस पॉलिसी के अंदर, और जैसा कि मैंने बताया कि 80 से 90% पेमेंट आपका इसमें सिक्योर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ईसीजीसी में कॉल करना है, कॉन्टेक्ट करना है और अपनी पॉलिसीज को हमेशा सिक्योर करना है। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है बैंक के थ्रू ही कुरियर करने हैं बायर को, ताकि आपका पेमेंट हमेशा जो है सिक्योर रहे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मान लीजिए आपके साथ, तो विद इन 7 to 10 डेज आपको फिर ईसीजीसी को बताना है, इन्फॉर्म करना है। सारे बाकी जो डॉक्यूमेंट ईसीजीसी के द्वारा मांगे जाए वो सब आपको जमा करने हैं, और उसके बाद ईसीजीसी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपका पेमेंट का प्रोसेस चालू कर देगा। पहले वो सारी चीजों को चेकआउट करेगा कि पेमेंट वाकई में आया नहीं आया, बैंक भी लेटर देगा, तो उन सब चीजों को वेरीफाई करने के बाद ईसीजीसी जो है आपको क्लेम का चेक बना के दे देता है। अगर आप ईसीजीसी की वेबसाइट को विजिट करते हैं ecc.government.in, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि ईसीजीसी ने 4-4 करोड़ रुपए तक के भी पेमेंट सेटलमेंट किए हुए हैं, और 30 लाख 25 लाख के तो रेगुलर बेसिस पे ईसीजीसी जो है सेटल करता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम निकल के आती है किसी भी एक्सपोर्टर के साथ, तो ईसीजीसी उसमें कंप्लीटली आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जब भी आप ईसीजीसी की पॉलिसी कराने जाएं तो आप जो है वहां पे ये पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन के अंदर हमें ये ईसीजीसी का पैसा नहीं मिलेगा, मतलब हम ऐसी क्या गलती करें जिसमें हमें पैसा नहीं मिले, और हम ऐसा क्या करें जिससे हमें पैसा मिल जाए। तो ईसीजीसी जो भी आपको शुरुआत में बता दे कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास बाद में होने चाहिए या आपको देने पड़ेंगे, तो आप जो है पहले से ही पूछ के रखें ईसीजीसी से कि अगर मान लीजिए मेरा पेमेंट नहीं आया तो उस टाइम पे मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने रहते हैं, और ये डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटीज होगी नहीं होगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो वो पहले से आप समझ लें ईसीजीसी से, ताकि आप जब क्लेम सेटल कराएं उस टाइम पे आपको किसी भी तरीके की रिस्क ना रहे और आराम से आपको आपका पैसा मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ईसीजीसी में बात करके ईसीजीसी से इंश्योरेंस को लेके अपनी पॉलिसी बनवा के आप अपने पेमेंट को सिक्योर करके रिस्क फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कई सारे एक्सपोर्टर जो है इसी से पॉलिसी लेते हैं और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं। हम भी लेते हैं कई बार और हमारा पेमेंट आता है, तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे अगर जेन्युइन बायर है तो आपको पेमेंट करता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन या वेबसाइट वगैरह आपको बनानी है तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaeximsolution.co.in पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।